हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने कुछ टाइम पहले एक टॉपिक निकाला था सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग का, जो कि एनपीओ से रिलेट करता है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने एनपीओ में जो सब्सक्रिप्शन टॉपिक था उसके सिर्फ क्वेश्चंस हम लोग जो आज करने आ रहे हैं। मैं क्वेश्चंस करने के लिए बुक टीएस ग्रेवाल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि मेरे पे कुछ बच्चों के कुछ दोस्तों के डाउट्स आ रहे थे कि सर एक बार क्वेश्चंस जो वो करके दिखा दीजिए बुक्स के। तो मैं वो क्वेश्चन आज जो कर रहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हम लोग टीएस ग्रेवाल यूज़ कर रहे हैं, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर सीखा क्या था। हमने इसमें यह सीखा था सब्सक्रिप्शन के अंदर कि आपके क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्वेश्चन अकाउंट बना के कर सकते हैं, जिसमें हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, या फिर आप क्वेश्चन करने के लिए स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म का मतलब है जिसमें आप अपना नॉर्मल फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, होता क्या था स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर हमारा फॉर्मूला चलता था ये कि आपने जितनी अमाउंट रिसीव करी उसमें आप प्लस करते थे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, माइनस करते थे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, प्लस करते थे एडवांस प्रीवियस ईयर और माइनस करते थे एडवांस करंट ईयर। तो आपकी अमाउंट निकल के आती थी जितना आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है। ये बात मैंने आपको पहले ही सब्सक्रिप्शन अकाउंट के जब मैंने आपको टॉपिक समझाया था, मेरे चैनल पे वो वीडियो है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आप उसको देख के चल सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको ये बताया था कि आप एक अकाउंट बना के चल सकते हैं जिसका हम नाम रखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे। यहां पर भी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो कई बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि सर ये कैसा अकाउंट है जिसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दो है। तो होगा क्या, जो डेबिट साइड के अंदर आपके ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो आपके होते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के। ये भी आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, यानी कि जो डेबिट से क्रेडिट की ओर जाता है वो आपके आउटस्टैंडिंग है, जो यहां से यहां पे जा रहे हैं ये आपके एडवांस है। मैंने इनके रीजन सारे के सारे अपनी पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करे हुए हैं, और रीजन मैंने आपको बताया था कि ये आपके एसेट्स होते हैं, ये आपकी लायबिलिटी होती है, इसलिए ये इस तरह से चल रहा है। बाकी जितना पैसा आप रिसीव करते हैं वो आप यहां पे डालते हैं बैंक के नाम से। तो होगा क्या, ये तीनों आपने ऐड करने हैं, ये माइनस करने हैं, तो जो वैल्यू बच के आती है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। अब आप क्वेश्चन करने के लिए दोनों में से कोई भी मेथड करके चल सकते हैं, बट अगर मैं बात करूं कि प्रेफरेबल कौन सा है, देखिए दोस्तों ये जो चीज है ये सिर्फ रेक्टिफिकेशन है। असल में ये मेथड बना ही इससे है, तो आपने मेहनत इस पे करनी चाहिए। मैं हर किसी को सजेस्ट ये करता हूं कि अकाउंट बना के क्वेश्चन करें, पर बोर्ड्स में और क्वेश्चन करने में आपको अगर स्पेसिफाई नहीं होता, जल्दी क्वेश्चन करना है, तो फिर आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दोनों मेथड से करवा दूंगा, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस करूंगा वो सारे मैं इस मेथड से कर दूंगा, ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, टीएस ग्रेवाल यूज कर रहा हूँ। तो टीएस ग्रेवाल के अंदर सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं वो मैं उठा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों मेरे पास जो बुक है वो पिछले साल का एडिशन है, तो जिनके पास न्यू बुक है आप क्वेश्चन मैच करके चल सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे, बस आपने ध्यान ये रखना है कि आप क्वेश्चन जो मैं यहां करवा रहा हूं और आप जो अपनी बुक में क्वेश्चन देख रहे हैं उसको थोड़ा सा बस आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो है ऐसा, इन्होंने बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो कि आप इनकम मानोगे फॉर द ईयर 31 मार्च 19। मैं बार बार क्वेश्चन करते हुए एक ही चीज के ऊपर ध्यान देता हूं, और वो चीज होती है कि आपने करंट ईयर को बहुत ध्यान से पहचानना है। जब आपके साल में बोला 31 मार्च 19 के बारे में, तो 31 मार्च 19 का मतलब होता है 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19। इसका मतलब हमारा जो करंट ईयर है वो 18 to 19 है। ओके, अब बस हमें चीजें आइडेंटिफाई करनी है, और चीजें आइडेंटिफाई करके हमें इनको सॉल्व करते हुए चलना है। तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर केस नंबर 5 जो है सबसे पहले वो करूंगा। ओके, तो केस नंबर 5 पे हम लोग आए, हमने अपना पढ़ना स्टार्ट करा। इसमें कहा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ये आपकी अमाउंट रिसीव है। इसके बाद कहा गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड 31 मार्च 18। हमारा करंट ईयर 31 मार्च 19 है, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है। इसके बाद कहा गया सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 18, तो ये एडवांस प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट एडवांस दिया हुआ है 31 मार्च 19 का, तो एडवांस करंट ईयर है। और फिर आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है अपना करंट ईयर का। ओके, सारे आइटम अपने पास गिवन है। अगर हम लोग इसको फॉर्मूले मेथड से करें तो कैसे आएगा एक बार वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है, अमाउंट रिसीव हमारे पास हुई है 90,000 रुपीज, ये 90,000 रुपीज, तो 90,000 रुपीज ले लेंगे।
इसके बाद आउटस्टैंडिंग करंट ईयर मैंने आपको बताया था प्लस करते हैं, सबसे लास्ट में देखिए आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 6000 है। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो 5000 माइनस हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपके पास 3000 दे रखा है एडवांस प्रीवियस ईयर है वो प्लस हो जाएगा, और एडवांस करंट ईयर जो 4000 है वो आपका माइनस हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा, तो वैल्यू बनेगी 99,000 और माइनस में 9000, तो 90,000 आपका आंसर आ जाएगा। अब कई कहते हैं कि सर अगर हम इसी को इस मेथड से करें तो भी बात बिल्कुल सेम है, जब आप इस मेथड से करेंगे तब भी ऐसे ही आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग का होता है वो प्रीवियस ईयर का है, जो क्लोजिंग होता है वो करंट ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर का हमें यहाँ पे दे रखा है 5000 और करंट का दे रखा है 6000, तो मैं 5000 यहां डालूंगा और 6000 में यहां डालूंगा। इसके अलावा जितना पैसा मेरे को रिसीव हुआ है, रिसीव मेरे को हुआ है 90,000। इसके अलावा जो मेरे ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मेरे को यहाँ पे दे रखे हैं एडवांसेस के, वो मेरे को दे रखे हैं। पिछले साल का एडवांस है 3000, इस साल का एडवांस है 4000, तो 3 यहाँ 4 यहाँ, बस ये टोटल करना है, ये माइनस, तो इनकम एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकल के आएगी 90,000, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है। उम्मीद करता हूं कि आपको पैटर्न समझ में आया होगा। आपके लिए दोनों में से जोन सा मेथड आपको बेस्ट लगे आप उससे क्वेश्चन करके चल सकते हैं। इस बात पे हम कोई चर्चा नहीं कर रहे कि दोनों में से कौन सा मेथड आपने पेपर के लिए यूज करना है, आप कोई भी यूज करके चल सकते हैं। बट अगर पेपर में आपसे बोला गया है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, तो मेक श्योर कि फिर आप उस केस में अकाउंट वाले तरीके से क्वेश्चन करिए। कुछ नहीं कहा गया तो आप इससे करके चल सकते हैं। एक बहुत कॉमन डाउट मेरे पे यहाँ पे आता है, मेरे दोस्त मेरे से कहते हैं कि सर ये जरूरी है कि हमें सारे आइटम गिवन होंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको कुछ आइटम गिवन ना हो। तो मैं आपसे कह रहा हूं जो आइटम आपको गिवन नहीं होगा आपने उसको जीरो कंसीडर कर लेना है। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में बाकी केसेस की बात करूं, तो 5th केस छोड़ के जितने भी बाकी केस हैं, ये 4 केस, इन चारों केसेस के अंदर क्या है कि एक ना एक आइटम गिवन नहीं है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस उस आइटम को जीरो कंसीडर कर लेंगे। लेट्स से अगर मेरे क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर नहीं दिया होता तो मैं जीरो कंसीडर करता, बाकी मैं पूरा क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व कर लेता। ठीक है, तो मैंने इसका केस नंबर 5 आपको करवा दिया है, बाकी 4 केस आप आसानी से यहां पे करके चल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जो हम लोग क्वेश्चन दूसरा करने जा रहे हैं, वो हम करने जा रहे हैं ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है मेरी बुक के अंदर। तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर कुछ बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास है, ये आपसे कह रहा है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालनी है, दोबारा से बोला 31 मार्च 19। दोस्तों जब भी आप ईयर के साथ अपनी डेट पढ़ते हैं तो करंट ईयर लिख लिया करो कि 18 से 19 वाला करंट ईयर है। ओके, नाउ इन्होंने बोला कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। 1 अप्रैल की बात बोल रहा है मतलब प्रीवियस ईयर की है, 31 मार्च की बात बोल रहा है मतलब करंट ईयर की। एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग होते हैं, एडवांस तो आपको पता ही है, और ये भी एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, एडवांस आपको पता है। चेक करते हैं क्या इसके बाद भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद उन्होंने हमें यहां पे इंफॉर्मेशन दी है, पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव, रिसीव वाली इंफॉर्मेशन दे दी, और फिर बोला है सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर 17-18। 17-18 प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर के स्टिल आउटस्टैंडिंग है। मैंने अपनी सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो के अंदर आपको स्टिल आउटस्टैंडिंग का फंडा बताया था कि जब कभी भी आपको स्टिल आउटस्टैंडिंग दे दिया जाता है आप उसे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में प्लस करते हैं। ओके, और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में हम उसे कब प्लस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हमें करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग दिए होते हैं। अगर हमें करंट ईयर तक के आउटस्टैंडिंग दिए गए हैं तो हम इस वैल्यू को उसमें प्लस नहीं करते। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखें हमारे जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर होते हैं वो हमें क्वेश्चन 2 प्रकार से देता है। 2 प्रकार का मतलब क्या है, एक देता है कभी कभार फॉर करंट ईयर और एक देता है एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको आउटस्टैंडिंग करंट ईयर सिर्फ करंट ईयर के दिए तो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर आपको आउटस्टैंडिंग करंट ईयर तक के दे रखे हैं तो इसमें कोई भी जरूरत नहीं है ऐड करने की। क्या ऐड करने की? नो नीड टू ऐड व्हाट, स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। अब मेरे दोस्त कहते हैं सर पता कैसे चलेगा कि ये दिया या ये दिया है? सीधी सी बात है, अगर आपको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर बोल दिया तो ये दिया हुआ, इसमें आप प्लस कर दोगे। और अगर आपको आउटस्टैंडिंग एज एट डेट दे दिया, एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर दे दिया, तो फिर उस केस में आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है। हम अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था। देखिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला 31 मार्च 19 के सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। तो बात को समझिए दोस्तों, 31 मार्च 19 का मतलब है ये एक पर्टिकुलर डेट के आउटस्टैंडिंग दिए हैं, और जब भी कभी पर्टिकुलर डेट के आउटस्टैंडिंग दे दिया जाए इसका मतलब कि ये उस दिन तक के आउटस्टैंडिंग है।
इसका मतलब कि इसमें ये जो स्टिल आउटस्टैंडिंग हमें पीछे बता रखा है, कितना स्टिल आउटस्टैंडिंग बताया हमें 10,000, ये ऑलरेडी एडेड है, तो आपको दोबारा से इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में जो आखिरी पॉइंट हमें ये दे रखा है 10,000 का, ये बिल्कुल खत्म हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि हमें ये वाला फंडा दे रखा है। ओके, अब हम नॉर्मल बेस पे अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारा आंसर जो कितना आ रहा है। देखिए दोस्तों, हमारी जो अमाउंट रिसीव हुई है वो रिसीव हुई है 3 लाख, तो 3 लाख मैंने ले लिया। इसके अलावा जो अपने पास यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का दे रखा है वो हम माइनस कर देंगे 50,000। आउटस्टैंडिंग एंड का यानी करंट ईयर का दे रखा है 25, वो हम प्लस कर देंगे। एडवांस हमारे पास पिछली बार का 30, वो माइनस कर देंगे। और साथ में अपने पास एडवांस इस साल का जो अपने पास 70 है, पिछले साल का प्लस करेंगे, इस साल का 70 है वो माइनस कर देंगे। तो ये अपने पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। कुल मिला के वैल्यू अपने पास बन जाएगी 355 माइनस में 120, तो आंसर निकल के आ जाएगा 235,000। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये अपना जो था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, जिसके अंदर हमने कंसेप्ट जो समझा वो ये समझा कि अगर आपके पास स्टिल आउटस्टैंडिंग दे दिए जाए तो आप उन्हें कैसे टैकल करोगे। अब एक बच्चे का मेरे पे यहाँ पे डाउट आया, उस बच्चे ने मेरे से कहा कि सर अगर इस क्वेश्चन में ये सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स जो दिया था 31 मार्च 19 के लिए, अगर मान लीजिए ये आपको दिया होता सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर करंट ईयर, अगर इसने फॉरवर्ड बोल दिया होता तो दोस्तों होता कुछ नहीं। मैंने आपको बताया जब भी फॉर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दे दिया जाए तो स्टिल आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया जाता है। क्लियर? अब कैसे होगा? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर मेरे पे यहाँ पे जो दिया गया था वो दिया गया था 25, जो कि मैंने आपके क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस करके दिखाया। अगर ये सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता तो मैं ये 10,000 वाले जो आउटस्टैंडिंग है उनको भी यहाँ पे प्लस करता, यानी मैं अमाउंट 25 की जगह पे 35 लेके चलता, तब आपका आंसर जो है वो 2,45,000 आ जाता। बट क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए मैंने उसको छोड़ के बाकी पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आपको दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18। अब आप मुझे समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाह रहा हूं। देखिए दोस्तों, फिर से आपसे कह रहा है हाउ आर दी फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर 31 मार्च 19। क्योंकि उसने साल 31 मार्च 19 बोला, दैट मीन्स कि करंट ईयर आपका जो हो गया वो 18 to 19 हो गया। क्लियर? अब देखें दोस्तों, अमाउंट रिसीव आपके पास दे रखी है सबसे पहली चीज। नेक्स्ट दे रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18, तो ये पिछले साल का हो गया, यानी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, जो माइनस करना होता है। आगे देखें सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो ये एडवांस हो गया प्रीवियस ईयर का, जो कि हमें प्लस करना होता है। आगे देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 19 का, एडवांस करंट ईयर का हो गया, जो कि हमें माइनस करना होता है। अब आपने बात बहुत ध्यान से पढ़नी है। लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 पे आउटस्टैंडिंग। आप मुझे बहुत सोच के जवाब दीजिए दोस्तों, इस लाइन को पढ़ के क्या पता लगता है कि क्या ये 31 मार्च 19 तक के आउटस्टैंडिंग है, या फिर ये कह रहा है कि ये सिर्फ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको अभी भी पिछले एग्जांपल में बताया था कि जब आपके पास वर्ड दे दिया जाए फॉर, तो वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है, लेकिन जब आपको एक पर्टिकुलर डेट के आउटस्टैंडिंग दे दिए जाए तो वो उस दिन तक के आउटस्टैंडिंग होते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे ये वैल्यू दे रखी है, और जब भी मुझे ये वैल्यू दे दी जाती है तो कुछ मेरा स्टिल आउटस्टैंडिंग अगर होता है प्रीवियस ईयर का, वो मुझे इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में सबसे लास्ट में इन्होंने ये बात बोली है, इंक्लूडिंग 12,500 फॉर 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 अपने पास क्या चीज है? प्रीवियस ईयर। ये कह रहे हैं कि जो 12,500 है वो भी आउटस्टैंडिंग है, किसके? पिछले साल के। और इन्होंने ये चीज बोली भी है कि वो इसके अंदर इंक्लूडिंग है। अब आप एक मुझे बात बताओ, ये तो इसने बता दिया कि इसके अंदर इंक्लूडिंग है, अगर ये नहीं भी बताता कि इसके अंदर इंक्लूडिंग है, तब भी मैं इसको ऐड करते हुए नहीं चलता करंट ईयर आउटस्टैंडिंग में। रीजन? क्योंकि मुझे करंट ईयर तक के आउटस्टैंडिंग दे रखे। लॉजिक समझे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहां पे इजी हो गया। क्यों? क्योंकि उसने हमें बता दिया कि इंक्लूडिंग है। जब कोई चीज पहले से इंक्लूडिंग है तो फिर मैं उसको दोबारा इंक्लूड क्यों करूंगा? दैट मीन्स कि मैं दोबारा ऐड क्यों करूंगा? पर द लॉजिक इज, जो रीजन है वो ये है कि अगर वर्ड इंक्लूडिंग नहीं भी लिखा होता तब भी मैं इस 12,500 को इस 37,500 के अंदर ऐड नहीं करता। रीजन? क्योंकि जो मेरे को आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं वो करंट ईयर तक के आउटस्टैंडिंग दिए हुए। अगर बात करूं पिछले क्वेश्चन की, तो वहां पे भी जो हमारे पास फंडा था वो यही था कि वहां पर भी हमें करंट ईयर तक के आउटस्टैंडिंग दिए थे, इसलिए मैंने 10,000 ऐड नहीं किया था। यहां पर भी सेम यही है कि करंट ईयर तक के आउटस्टैंडिंग दे दिए। तो जब आपको आउटस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर डेट के दे दिए जाते हैं, ऑन पर्टिकुलर डेट, तो वो उस दिन तक के आउटस्टैंडिंग होते हैं। उसमें आपकी कोई जरूरत नहीं होती कि आप स्टिल आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हुए चले, क्योंकि वो चीज उसके अंदर पहले से ही इंक्लूडेड है। क्लियर?
ये बात मैंने आपको अपनी सब्सक्रिप्शन की जो पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें भी आपको बताई थी, आप उसमें भी इसको चेक करके चल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप जो करेंगे घर पे। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम लोग यहां पे और डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, जो 17 क्वेश्चन है, इन्होंने बोला दोबारा से इनकम एक्सपेंडिचर में कितना डालोगे 31 मार्च 19 में। तो सीधी सी बात है, करंट ईयर अपना वही 18 to 19 है। अब कुछ बातें बोलिए, कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 18, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 18 फॉर 31 मार्च 19, पिछले साल एडवांस मिला था, तो ये पिछले साल का एडवांस हो गया, मतलब एडवांस प्रीवियस ईयर। ये माइनस करते हैं, ये प्लस करते हैं और आगे बढ़े। अब कह रहा है सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है हमें 31 मार्च 19 में, वो ये रिसीव हुई है, नो प्रॉब्लम, रिसीव वाली का फंडा हमें पता है क्या करना है। लेकिन ध्यान देना, इसमें कुछ बात बोली गई, कह रहा है इंक्लूडिंग 400 पिछले साल के। बड़े ध्यान से सोचिए दोस्तों, पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग है वो है 500, उन 500 में से इस साल हमें कितना मिल गया, ध्यान दीजिए कितना मिल गया, 400। आप मुझे बताइए, अगर पिछले साल 500 रुपए बकाए थे, उसमें से 400 इस साल मिल चुके, तो आज भी पिछले साल के कितने पेंडिंग है, बताएं मुझे, आज भी पिछले साल के कितने पेंडिंग है। स्टिल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना है, 100 रुपए। और स्टिल आउटस्टैंडिंग का फंडा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने आपसे कहा कि स्टिल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाले को करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में प्लस करते हैं, अगर सिर्फ करंट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग दिए जाए और करंट ईयर तक के आउटस्टैंडिंग दे दिए जाए तो प्लस करने की जरूरत नहीं है। वही फंडा यहां समझेंगे। मैं लास्ट लाइन में आया, लास्ट लाइन में आके पढ़ता हूं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, वर्ड पढ़ो दोस्तों, क्या लिखा है, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब यह हुआ कि ये सिर्फ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, और अगर ये सिर्फ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है तो मुझे इस अमाउंट को इसमें क्या कर देना चाहिए, प्लस। मेरी बात समझ में आई आपको, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट उन्होंने बोला था, जो ऊपर वाली लाइन थी, कि 1200 रुपए हमें मिले 20 के और 300 रुपए मिले 21 के। जब भी अगले साल का पैसा मिल जाता है तो वो अपना बन जाता है एडवांस करंट ईयर। ठीक है जी, तो इसी बेस पे मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिए कैसे आंसर बनेगा। अमाउंट रिसीव करी गई 35,400, प्लस करूंगा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर गिवन तो 400 था, लेकिन उसमें 100 आउटस्टैंडिंग मैंने प्रीवियस ईयर वाले भी जोड़े जो आज भी आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा मैं माइनस करूंगा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर जो कि 500 है, फिर मैं ऐड करूंगा एडवांस प्रीवियस ईयर, और एडवांस प्रीवियस ईयर मुझे यहां पे दे रखा है 1100, और लेस करूंगा एडवांस करंट ईयर। एडवांस करंट ईयर कितने हैं, 2020 का जो पैसा मिला वो मिला 1200, और साथ में 21 का मिला 300, तो 1500 हो गए। तो कुल मिला के जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आ गया 35,000, और यही आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखते हैं। दोस्तों आप वीडियो पॉज करके ना क्वेश्चन को, मतलब अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पे थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है, इसलिए मैं पॉज नहीं कर रहा वीडियो। तो आप रेगुलर उस पर अपना पॉज करके क्वेश्चन को करके चल सकते हैं। और अच्छा होगा कि अगर आप क्या करें, मेरे करने से पहले क्वेश्चन अपनी, मतलब वीडियो पहले पॉज कर दिया करो, उससे पहले खुद क्वेश्चन करो, फिर जैसे मैं करवा रहा हूं आप चेक कर लिया करें कि क्या क्वेश्चन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ जी, और एक क्वेश्चन जो मेरे को आपको करवाना है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये है मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिस। तो आपसे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग निकालने को बोल रहा है जी, अब की बार इनकम एक्सपेंडिचर का आंसर नहीं बोल रहा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, मतलब कि ये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग आपसे पूछ रहा है। ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर बता दो भाई कितना आएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। इन्होंने कहा क्लब के पास 200 मेंबर है, हर कोई सब्सक्रिप्शन देता है 1000 रुपए। तो दोस्तों याद करिए, मैंने आपको जब सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो करवाई थी तो उसके अंदर मैंने कुछ कंसेप्ट आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था अगर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दे दिया जाए और आपको मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन भी दे दी जाए, नंबर ऑफ मेंबर दे दिया जाए और मेंबर सब्सक्रिप्शन दे दिया जाए, तो इनका जो प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट ही किस में जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर? अब आप एक फंडा देखिए, अमाउंट रिसीव हम लेते थे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर जोड़ते थे, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस होता था, एडवांस प्रीवियस ईयर को जोड़ते थे और एडवांस करंट ईयर माइनस होता था, तो निकल के आता था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट।
सोचिए दोस्तों, उसने नंबर ऑफ मेंबर्स और मेंबर सब्सक्रिप्शन क्यों दिया? क्योंकि वो जानता है कि इनका प्रोडक्ट किस में आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। यानी मैं इनका प्रोडक्ट निकालूंगा, यहां पे डाल दूंगा, और बाकी सारी चीजें उसने मेरे को दे रखी होंगी, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा निकल के आ जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब इसी फंडे के आधार पे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और जितनी चीजें मेरे को दे रखी है मैं वो डालता जाता हूं। आए दोस्तों, देखे सबसे पहले आपसे कह रहा है कि मेंबर कितने हैं, 200, हर कोई कितनी सब्सक्रिप्शन दे रहा है, 1000। तो मुझे पता है 200 इंटू 1000, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आना चाहिए, 2 लाख। तो मैं 2 लाख को डालूंगा यहां पे। हाँ जी, आगे नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे क्या कहते रखा है। इन्होंने बोला कि रिसीव पेमेंट अकाउंट शो करता है कि हमें रिसीव कितना हुआ, 2,05,000। जो रिसीव हुआ 2,05,000 वो अमाउंट रिसीव में डालेंगे, 2,05,000। आगे पढ़ेंगे और कह रहा है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कह रहा है जिसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल की 30,000 है, एडवांस इस साल का 40,000 है। तो पहले ये डालेंगे, पिछले साल के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 30, एडवांस इस साल का 40। ये दोनों माइनस करने, दोनों माइनस करने। और एडवांस जो प्रीवियस ईयर का अपने पास है वो है 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज। ठीक है, अब हमें बस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर निकालना है। तो बेसिक मैथ्स है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, बस आपने क्या करना है, ये आंसर आना चाहिए ये सब कैलकुलेशन करके। तो वो जो ट्रांसपोज करते हैं मैथ्स में, बस आपने वही करना है। ओके, होगा क्या, ये जो 2 माइनस वाली फिगर है ये नीचे आके प्लस हो जाएंगी, मतलब 30 प्लस हो जाएगा, 40 प्लस हो जाएगा, बाकी जो 14 है वो माइनस हो जाएगा, 2,05,000 माइनस हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये निकल के आ जाएगा। एंड जब आप इसको निकालेंगे दोस्तों तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 51,000 रुपीज। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं यहां पे और डिस्कस करूंगा जो कि है क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। इसमें भी 31 मार्च 19 की बात कर रहा है, तो करंट ईयर आपका हो गया 18 से 19। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये दे रखा है ना। फंडा ये समझना है, डेट दे रखी है दोस्तों, तो डेट का मतलब है कि उस दिन तक के आउटस्टैंडिंग है। मतलब अगर स्टिल आउटस्टैंडिंग होगा तो वो स्टिल आउटस्टैंडिंग हमें करंट ईयर आउटस्टैंडिंग में प्लस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग दिए, इस साल के आउटस्टैंडिंग दिए, पिछले साल का एडवांस दिया, इस साल का एडवांस दिया। अब नीचे पढ़िए, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 2,10,000, जिसमें से 6,000 रिसीव हुए हैं पिछले साल के। फंडा समझना दोस्तों, मुझे बताओ पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 20,000, जिसमें से 6,000 हमें मिल गए, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, स्टिल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना हुआ, 14,000 रुपए। भाई पिछले साल 20 पेंडिंग थे, उसमें से हमें कितने मिल गए, 6,000, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना हो गया, 14,000 रुपीज। ओके, आगे एंड बोल रहा है सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ। पिछले साल के कुछ सब्सक्रिप्शन एरियर्स हैं जो कि हमने क्या करे, राइट ऑफ करे। राइट ऑफ का फंडा दोस्तों मैं अभी आपको समझाता हूं, जब मैं पूरा क्वेश्चन कर चुका हूं उसके बाद। तो पहले मैं इस 4,000 की फिगर को इग्नोर करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे आंसर आएगा। तो हमारी जो अमाउंट रिसीव यहां पे दे रखी थी, वो हमें दे रखी थी अमाउंट रिसीव 2,10,000 रुपीज। दिस इज आवर अमाउंट रिसीव। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ऐड एडवांस प्रीवियस ईयर, लेस करेंगे एडवांस करंट ईयर। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का अपने पास दिया गया है वो दिया गया है 18,000, प्रीवियस ईयर का 20,000, एडवांस प्रीवियस ईयर का 13,000 और एडवांस इस साल का 11,000। पहले मैं इतना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूंगा। ओके, तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व करके निकलेगा 210, 18 और 13 31, तो 241 एंड 241 माइनस अपने पास 20 11 31, तो 210 ही आ जाएगा, 2,10,000। दैट्स इट। ये बात समझ में आई आपको? नाउ अब उन्होंने हमें बोला, जो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज अपने पास बन के आ रही है उनके लिए कुछ समझेंगे। यहां पे अपने पास जो स्टिल आउटस्टैंडिंग वाली जो फिगर है उसकी हमें कुछ बात करनी है। इन्होंने हमसे कहा कि जो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग थे पिछले साल के 20, ये 20, और उसमें से हमें मिल कितने गए हैं, 6,000 में मिल गए। यानी हमारे पास अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग जो वो कितने हैं, सोचिए दोस्तों, यानी हमारे पास अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग जो है वो कितने हैं, 14,000 रुपए। वो 14,000 मुझे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग में प्लस करने होते हैं, पर मैं इस केस में उसको प्लस करते हुए नहीं चलूंगा। रीजन, क्योंकि मेरे पे करंट ईयर तक के आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं। अरे मेरी बात समझ में, मेरे पे करंट ईयर तक के आउटस्टैंडिंग यहां पे दे रखे हैं। इसके अलावा
इन्होंने बोला सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर पर रिटर्न ऑफ, पिछली बार के जो सब्सक्रिप्शन एरियर है हमने वो क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन एरियर आप पिछले साल के राइट ऑफ करते हो, आपने उस अमाउंट को भी यहां पे जो है ऐड करके चलना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है, आपसे यहां पे इनकम्स पूछी जा रही है और पिछले साल की अगर आपने कोई चीज राइट ऑफ करी है तो वो आपने इस साल में भी अपनी जो है शो करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस साल के अंदर आके आपने जो वो क्या करा है, राइट ऑफ करा है। क्लियर? तो वो जो 4,000 रुपीज है वो भी आपके यहां पे जुड़ेंगे रिटर्न ऑफ के नाम से, और आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2,14,000 रुपीज। ठीक है, एक तो आप इसको इस तरह से करके चल सकते हैं, एक आप क्वेश्चन अपना इस तरह से करके चल सकते हैं, लेकिन इसी कंसेप्ट को हम लोग एक और प्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर बोला है कि इसका अकाउंट बनाओ, तो समझते हैं इसका अगर हम अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में क्या होगा। ध्यान देना दोस्तों, मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूं जिसके अंदर मैं यहां पे डालूंगा कि मेरी अमाउंट कितनी रिसीव हुई, तो मेरे को जो अमाउंट रिसीव हुई थी 2,10,000 रुपये ये रिसीव हुआ था। क्वेश्चन वही है पीछे वाला, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हम यहाँ डालते हैं। ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा समझ के चलना है, बैलेंस बीडी है, बैलेंस सीडी है। नाउ द थिंग इज, इसने जो हमें ओपनिंग बैलेंस बोला है, ओपनिंग बैलेंस हमें बोला था 20,000, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास था 18,000। उसी तरह से एडवांस का भी जो बैलेंस बीडी है, मतलब प्रीवियस ईयर का एडवांस, वो था 13,000, और जो एडवांस का अपने पास क्लोजिंग बैलेंस है वो अपने पास था 11,000 रुपये। अब यहां पे हमें जो कंसेप्ट समझना है वो ये समझना है, इसने हमसे कहा कि जो पिछली बार के आज भी आउटस्टैंडिंग है, जो स्टिल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर के हैं, वो है 14,000 रुपये। और 14,000 मैंने आपको कैसे बताया था, उसने हमसे कहा था कि जो करंट ईयर में अमाउंट मिली है उसमें 6,000 रुपये पिछली बार के मिले हैं। अगर पिछली बार 20 पेंडिंग थे और 6 मिल गए तो आज भी कितने पेंडिंग है, 14। इस 14 को मैंने बताया था करंट ईयर आउटस्टैंडिंग में ऐड कर देते, लेकिन हम इस केस में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें डेट के बेस पे आउटस्टैंडिंग दिया है, देयरफॉर वो यहां पे ऐड नहीं होंगे। और एक चीज इसने हमें बताई, 4,000 रुपए उसने जो प्रीवियस ईयर के हैं वो करें राइट ऑफ। अब मैं आपसे दोस्तों एक कंसेप्ट यहां पे समझा रहा हूं। राइट ऑफ का मतलब होता है बेड डेट्स, जैसे कि डेटर्स का पैसा हम राइट ऑफ करते हैं, उसी तरह से कुछ सब्सक्रिप्शन हमें ये पिछले साल की मिलने वाली थी पर हमें पता चला कि ये बंदे नहीं दे पाएंगे, तो हमने इसको क्या कर दिया, राइट ऑफ। प्रूडेंस क्या कहती है, प्रूडेंस ये कहती है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपका पैसा डूबने वाला है तो आप उस चीज को पहले से रिकॉर्ड करके चलोगे। नाउ द थिंग इज, हमारे केस में जो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है वो कितने हैं, 20, जिसमें से मैं ये जानता हूं कि आज 4,000 रुपए मेरे यहां पे क्या हो गए, राइट ऑफ, मतलब 4,000 रुपए मेरे डूब गए। तो मेरे लिए जो मेरी प्रूडेंस है वो ये कहती है कि आपको यहां पे 20 शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 20 शो कर रहे हो तो आप प्रूडेंस कंसेप्ट की वायलेशन कर रहे हो। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है डोंट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट बी प्रिपेयर फॉर लॉस। समझदारी इसमें है कि आपका अगर कोई पैसा डूब गया है तो आप उसे पहले से रिकॉर्ड कर लो। मैं जानता हूं कि 20 में से 4,000 तो कभी मिल ही नहीं सकते, तो मैं आउटस्टैंडिंग से पिछले साल का कितना दिखाऊंगा, 16। ये कंसेप्ट हमें यहां पे समझना था। अब होगा क्या, जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू बनेगी 241,000, और 241 में से ये 31 अपने पास जो है पहले जा रहा था लेकिन अब जाएगा अपने पास 27, तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो कि निकल के आएगी 2,14,000 रुपए। ये इसका आंसर बन गया। पर मैं आपको इसका एक कंसेप्ट और बता दूं, कई बुक्स के अंदर क्या होता है, इस 4,000 वाली फिगर को यहां पे दिखाया जाता है, और दोस्तों सच बताऊं तो वो कोई कंसेप्ट नहीं है। वो 4,000 रुपए यहां पे इसलिए दिखाया जाता है, जैसे आपको याद हो जब हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहां पे सेल्स डालते हैं और सेल रिटर्न इसमें से माइनस करते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, सेल रिटर्न माइनस करने के बजाय उसको यहां शो कर देते हैं। इसका मतलब जब किसी अकाउंट में कोई आइटम आपको माइनस करना होता है तो आप उसे माइनस करने के बजाय यहां शो कर देते हो, इसीलिए वो उसको यहां पे शो कर रहे हैं। लेकिन असलियत कंसेप्ट ये है कि यहां पे प्रूडेंस कंसेप्ट जो वो हाईलाइट हो रहा है। जब मैं जानता हूं कि मेरे पिछले साल के 20,000 में से मुझे 4 मिल ही नहीं सकते, तो मैं 20 क्यों शो करूंगा, इसलिए मैं कितने शो करते हुए चलूंगा, 16,000। अब आप कहोगे सर आपने पिछले केस में 4 प्लस क्यों किए थे, ध्यान दीजिए दोस्तों, 20 माइनस किए थे इसलिए 4 प्लस करें, ताकि जो नेट इफेक्ट आ जाए वो कितने का आ जाएगा, 16,000। तभी मेरा जो आंसर है वो कितना बन गया, 2,14,000 रुपीज। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कंसेप्ट जो समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन यहां पे और डिस्कस करूंगा, फिर मैं क्लास को कंक्लूड करूंगा। वो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन के अंदर कह रहा है सब्सक्रिप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर आपको रिसीव हुई है वो इन 3 सालों के बेसिस पे हुई है ये अमाउंट। ठीक है, नीचे बोल रहा है 450 मेंबर है, हर कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन 200 की दे रहा है, 1800 एरियर हैं पिछले बार के,
कह रहा है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। अब मैं दोस्तों आपसे एक छोटी सी चर्चा यहां पे करूंगा। इसने हमसे पूछा कि आप हमें यह बताइए कि सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ मेंबर इनटू मेंबर सब्सक्रिप्शन करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। तो यहां पे हमें नंबर ऑफ मेंबर दे रखे हैं कितने, 450। मेंबर सब्सक्रिप्शन कितनी है, 200। अगर मैं आपके सामने 450 इंटू 200 कर दूं, 450 इंटू में 200 कर दूं, तो वो आएगा 90,000 रुपए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 90,000 रुपए ही है, और आप चेक करिए आंसर 90,000 रुपए ही आपके पास आ रहा है। बट द थिंग इज, कई दोस्तों ने मेरे से डाउट में बोला कि सर अगर पेपर में ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ जाए तो क्या ये इनफ रहेगा कि हम 3 मार्क में इतना ही करके दिखाएं जितना कि आपने प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके हमें जो है वो बताया। मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क में आता है तो आप ऐसे मत करना, पर अगर ये ऑब्जेक्टिव्स की तरह आ जाए तो आप नॉर्मली प्रोडक्ट के साथ अपना क्वेश्चन करके चल सकते हो। तो मैंने अभी जो आपको ये क्वेश्चन समझाया है 1 मार्क के बेस पे बताया कि आप सीधा 450 इंटू 200 कर दो, आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं कि अगर ये 3 मार्क में आ जाए तो इसे करने का तरीका होगा क्या। ठीक है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, जो हमें यहां पे अमाउंट रिसीव हुई है, कहां गया, हाँ, अमाउंट जो हमें रिसीव हुई है ये तीनों की मिला के अमाउंट रिसीव हुई है 89200। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा अमाउंट रिसीव 89200। नेक्स्ट, इसके अलावा उसने नीचे हमें बोला 1800 हमारे आउटस्टैंडिंग है पिछले साल के, तो मैं माइनस करूंगा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 1800। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे 19 में 2020 का पैसा मिल रहा है, कितना, 3200। अगले साल का पैसा मिल गया तो वो एडवांस करंट ईयर है, तो मैं 3200 भी यहां पे माइनस करूंगा। अब मैं आपसे कहता हूं मेरे पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग थे वो थे 1800, जिसमें से मुझे 1600 मिल गए। तो जो मेरे स्टिल आउटस्टैंडिंग है, अगर मैं लिखूं यहां पे स्टिल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, तो वो कितने हो गए, 200। इन स्टिल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 200 को मैं करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में ऐड कर दूंगा अगर सिर्फ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग दी हो। पर मेरे क्वेश्चन में करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। 450 मेंबर है, हर मेंबर 200 रुपए प्रोवाइड करता है, तो कितने बनते हैं आपके, 90,000। लेकिन इस साल में मिले कितने हैं, ध्यान दीजिए, करंट ईयर के मिले कितने हैं, 84,400। मिलने चाहिए 90,000, मिले 84,400 हैं, यानी इस साल के पेंडिंग कितने हैं आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, 5600। हमें बस इस क्वेश्चन में ये निकालना था, भाई मिलना चाहिए इतना, मिला है इतना, तो इस साल के पेंडिंग कितने, 5600, यानी करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग 5600 है। एंड अगेन वही बात, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है तो उसमें ये स्टिल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर ऐड हो जाना चाहिए, यानी इसके कितने आउटस्टैंडिंग आप लेके चलोगे, 5800। बस क्वेश्चन खत्म। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो वो निकल के आ जाएगा 90,000 रुपीज, जो वैसे ही आ रहा था मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट से। 1 नंबर में आता है तो इतना ही कर दो, 3 नंबर में आता है तो आप इतना करके चल सकते हो। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सब्सक्रिप्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं ये समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपका फायदा हुआ है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लस दोस्तों, हमारे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे जो है हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो सिर्फ जनरल होते हैं। कहने का मतलब, मैं बीच में एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने बताया था कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं एसेट्स की और नॉन करंट एसेट्स की। वो वीडियो किसी कोर्स से जनरेटेड नहीं है, किसी कोर्स को ध्यान रखते हुए नहीं बनाई गई है, वो सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए बनाई गई थी। उसको आपने बहुत प्यार दिया। उसी से संबंधित मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो है वो लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एसेट्स, कि आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि कैसे एसेट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ वीडियो जो है वो शेयर करी है, तो आप उसको भी जो है देखिए, उस पर भी अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।